वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् विश्वांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौरराशमारम्भम् ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारा बिभ्रद्वासः कनककोपशं वैजयन्ती समाला रन्ध्रानवेनरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः श्रीमद्भागवतं नौमि श्रीकृष्णप्रसादतः अजिगतानपि जानाति ईश्वरवसर्वगमानपि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् हे राधेवृषभानुभूपतने हे वरुणचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे माधप्राणपरजनी चरसिके हे सर्वयूथश्वरी मत्स्वान्तभुजवराशनविषमुदा मम दीनमानन्दयो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दे धरणिधरणीधरो सन्तानवत्सलो भुजो सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयम् श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादुरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्याय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की।
बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तवमाला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं। और स्तवमाला में श्री ठाकुर जी की जन्म से लेकर के जो लीला है, बाल लीला है, उनका हम श्रवण कर रहे हैं। पूर्व दिन श्री भगवान के पूतना वध लीला का हमने आस्वादन किया, कैसे क्यों भगवान पूतना का उद्धार भगवान ने किया है। आज श्री गोस्वामी पाद पूतनावध अनंतर श्री शकट तृणावर्त भंगादि जो है वर्णना कर रहे हैं। निताई गौर हरि बोल। श्री गोस्वामी पाद श्री भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, जो भागवत जी में ही जो लीला का वर्णन किया गया है वही लीला श्री गोस्वामी पाद अपने शैली में, अपने भाव में व्याख्यान कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद ने भागवत के ऊपर कोई टीका नहीं लिखे हैं। सनातन गोस्वामी पाद ने लिखे, बलदेव विद्याभूषण ने भी यथा संक्षिप्त रूप में उन्होंने भी लिखे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने लिखे हैं, श्रीनाथ चक्रवर्ती पाद ने चैतन्य मत मंजुषा उन्होंने लिखा है, जिनकी प्रसिद्ध श्लोक आराध्य भगवान ब्रजेश तनय स्तुद्धाव वृंदावनम, ये जो श्लोक है श्रीनाथ चक्रवर्ती के द्वारा लिखित है। कई लोग भ्रम में इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के कह करके उल्लेख करते हैं, परंतु ये श्लोक विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के नहीं, अभी तो श्रीनाथ चक्रवर्ती पाद के हैं। तो आचार्य ने तो टीका लिखी, पर रूप गोस्वामी पाद ने भागवत के ऊपर टीका नहीं लिखी, परंतु दशम स्कंद के ऊपर जो पूर्व लीला है मथुरा गमन तक, वहां तक की लीला का व्याख्यान श्री गोस्वामी पाद अपने शैली में इस स्तवावली में, स्तव माला में इन्होंने लिखा है। श्री भगवान के दिव्य चरित्र का वर्णन करते हुए श्री गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, मम मति रुच्चलुच्चरणे भगवती पर्यंकिका शायिते कपट क्रंदित कोशले शकट विगट्टिनी परिस्फुरतु अथवा निको महशं कुलिताम्बकं शकटाधस्विन शयनाविलम्बको कुचर तृष्णा विरचितरोदन चंचलो पदकृतो शकटो विनोदन विस्मित पशुप सुदुर्गम चेष्टित कथित निजहित शावक वेष्टित कातर जननी जनक गतांतिको मांत्रिक धरणी सुरकृत शांतिक इति शकटारिष्टदत्तवदः। श्री बलदेव विद्याभूषण श्री गोस्वामी जी की भाव को प्रदर्शन करते हुए लिख रहे हैं, वर्णनियम शकट भंगम
संक्षेपतस्तावद वर्णद्वयं तद्भंजकी कृष्णे रतिम प्रार्थयते ममैते। जो शकट भंग है भगवान ने किया है, उस शकट भंजन लीलाओं का संक्षेप से वर्णना कर रहे हैं। और उसका वर्णन करने के लिए जो है 2 श्लोक में श्री भगवान के निकट में पहले प्रार्थना कर रहे हैं। तावद वर्णयम तद्भंज के कृष्ण, उस छोटा करके उसको वर्णन करते हुए उस शकट का भंजन करने वाले जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं, उस कृष्ण में रतिम प्रार्थयति ममेति, रति प्रार्थना कर रहे हैं मम इति कह करके कि मेरा मति हो, कि ममो मतिर भगवती परिस्फुरतु, मेरा मति जो है इस भगवती यानी भगवान कृष्णचंद्र में, भगवान शब्द है तो भगवती बना, स्त्रीलिंग नहीं है, तो मेरा मन हे मन, वहाँ जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है उसमें मेरा मति हो, ऐसे भाव व्यक्त कर रहे हैं कि जिन्होंने शकट का भंजन किया उस कृष्ण में मेरा मति हो। तो रूप गोस्वामी पाद मंजरी के उपासक हैं, परंतु क्या कह रहे हैं, शकट भंजन करने वाली जो कृष्ण है उस पर मेरा मति हो, क्योंकि जो शकट भंजन करने वाले कृष्ण हैं और श्री जी के साथ में विराजमान होकर के निकुंज में केली विलास करने वाले, ये दोनों एक ही है। इसलिए गोस्वामी पाद आगे भी कहा है कि भगवान के जो यह असुर निधन आदि जो लीला है, मैं बार बार इस लीला का स्मरण करता हूँ, इसीलिए मेरे हृदय में कभी चिंता की उद्रेक नहीं होता है, मेरे हृदय पे कोई दूसरी भावना और चिंताएं नहीं आता है। तो इस लीलाओं का आस्वादन करने से क्या लाभ होगा कि दूसरे कोई विषय हमारे हृदय पे कभी आएगा ही नहीं, उसका उदय नहीं होगा, उद्रेक नहीं होगा। ऐसे भगवान के दिव्य लीला चरित्र है। कीदृशी, कैसे, जो भगवान है जो शकट भंजन किया वो कैसे कैसे दिखते हुआ भगवान कृष्णचंद्र, तो वर्णना कर रहे हैं कि पर्यांक को कायाम, पर्यांक ने जो छोटा जो खटिया होता है उसको पर्यांक कहते हैं। इसे भी पर्यांक का तब शब्द का अर्थ ही जो खाट है, खटिया है, तो उसको ही तो कह रहा है ऐसे जो पर्यांक है शकट आधो प्रसारतायम शीते, तो जो शकट है शकट के निम्न भाग में, अध यानी निम्न भाग में शूद्र जो पर्यांक हैं उस पर्यांक में भगवान को शयन करा दी गई और भगवान वापिस शयन कर रहे हैं। बोले ऐसे भगवान उस पर्यांक में शयन कर रहे हैं। शयन करके क्या कहा, बोले ऊर्ध्वम चलंतो चरणो यश्य तस्मिन्, भगवान अपने जो चरण हैं उसको ऊर्ध्व दिश में चालना कर रहे हैं। एक नहीं करे, चलंतो चरणो, तो 2 चरणों यानी जो 2 चरण कमल हैं मृदुल, उस दोनों चरण कमल को ही ऊर्ध्व ऊपर की ओर भगवान चालना कर रहे हैं। कपटेन स्व अनपेक्षित छद्मना यत्क्रंदितम, कपट रुदन कर रहे यानी अपनी अपेक्षाओं को, कारण अपनी अपेक्षा है उसके कारण छद्म क्रंदन कर रहे हैं। भगवान की एक अपेक्षा है कि हमें अभी दुग्ध पान करना है, तो इस कारण से भगवान कपट क्रंदन कर रहे हैं। अभी कोई ऐसे कार्य क्रंदन नहीं कर रहे हैं, नहीं ऐसे कपट क्रंदन कर रहे हैं भगवान।
तस्मिन् कौशले निपुणे शकटम अति दृढ़म महाभार पूर्णमपि प्रबाल मृदुपाद स्पर्शन विघटति संचारति दूर निक्षिपेति तस्मिन्। कह रहे हैं कि भगवान वहाँ जो शकट हैं तो कैसे हैं, तो कह रहे हैं वहाँ जो शटक है महाभारपूर्ण है, दृढ़ है, मजबूत है। पर भगवान कैसे बोले, बहुत कुशल है, निपुण है, कि वैसे शकट को भी भगवान ने क्या किया, आपने प्रबाल बहुत कमल जो मृदु चरण कमल है उसके स्पर्श मात्र से ही उस भारपूर्ण जो दृढ़ शकट है उसको विघटयति संचरयत्य अति दूर निक्षिपति, केवल वहीं पे तोड़ दिया ऐसी बात नहीं है, अपितु उसको तोड़ करके दूर में ही निक्षेप कर दिया है, केवल अपनी पाद स्पर्श के माध्यम से। ऐसे श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं। कहले शकट भंग लीलांबर नीति। अब जो शकट भंग लीला है उसका वर्णना कर रहे हैं, जो उत्थानी को महासंकुलितांबक। उत्थान कीति समाश्व विग्रहं कृत्वा संबुध्यन्तु क्वचिन्मया संक्षेप सिद्धि न कृता कल्प्यस्त्यत्र सुबुद्धिभिः। जो गोसाईपाद हैं इन्होंने समास विग्रह करके इन पद को जोड़ करके रचना किया हुआ है, जो उत्थान को महा संकुलितांबको शकटाधस्तनो शयनावलंबको। तो संक्षेप सिद्धि न कृता कल्प्यते अत्र सुबुद्धिभिः। बोले संक्षेप में उन्होंने इसका सिद्ध किया, न कृता कल्प्यते, यानी कोई कल्पना के द्वारा इसको सिद्ध नहीं किए हुए हैं, समाज विग्रह करके किया हुआ है और संक्षिप्त में सिद्ध की हुई है। तो अत्र सुबुद्धि भी, जो सुबुद्धि लोग हैं वो उसको समझे कि उन्होंने संक्षेप में जो है इसका वर्णना समझबद्ध पद के द्वारा बहुत संक्षेप में इसको कर दिया है। और जो विद्वान होते हैं वो वस्तुओं को लंबे चढ़ा करके नहीं बोलते हैं, बहुत संक्षेप में कहते हैं कि लंबा व्याख्यान करो। अब सुनने के लिए गए कुछ कि महाराज जप कैसे करना है। अब महाराज के पास बैठे तो उन्होंने हमारे सारे कुंडली निकाल दिए कि तुम्हारे पिताजी ऐसे थे, तुम्हारे दादाजी ऐसे थे, फलाना दिन ऐसे हुए थे, बड़े उत्सव कराए थे हमने, ये तुम बड़ा प्रसाद बने, तुम क्यों नहीं आए। मतलब 1 घंटा तो सारी बकवास किया। उसके बाद में जा करके कह रहा है हाँ ऐसे जब करना चाहिए। तो ये जो लंबी चौड़ी व्याख्यान 1 घंटा व्यर्थ किया तो कोई विद्वान के लक्षण नहीं है। जो विद्वान सुबुद्धिमान लोग होते हैं वो बस एक अक्षर में ही उपदेश प्रदान कर देते हैं, बहुत संक्षेप में, एक अक्षर में बहुत संक्षेप में। कैसे कि एक बार उपनिषद में एक घटना है, एक बार देवता, दैत्य और मनुष्य तपस्या करने के लिए गए। देवता, दैत्य और मनुष्य तीनों एक साथ में तपस्या करने के लिए गए और तीनों ने जो है तपस्या किया। किसका? ब्रह्मा जी के। और ब्रह्मा जी की जब तीव्र तपस्या किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहने लगे कि भाई क्या वर चाहते हो। तो तीनों मिलकर के कहने लगे ब्रह्मा जी हमें उपदेश प्रदान कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने उपदेश क्या दिया? ब्रह्मा जी ने कह दिया कि द कह करके ब्रह्मा जी चले गए। अब तीनों को ही द का उपदेश प्रदान कर दिया। तो दैत्य पहले सोचे कि भाई द का अर्थ क्या है, तो उन्होंने सोचा कि द का अर्थ दान, दया करो, क्योंकि दैत्य क्रूर होते हैं। तो समझ गया कि ब्रह्मा जी हमें कह रहे हैं द शब्द से कि दया किया करो। और देवताओं ने क्या अर्थ समझा?
देवताओं ने समझा दौ का तात्पर्य ब्रह्मा जी ने कहा कि दमन करो, क्योंकि देवता भोग विलासी होते हैं। तो वो समझ गए हम तो भोग विलास में मत है, इसलिए ब्रह्मा जी ने हमें कही कि अपने इंद्रियों को दमन करो। और मानव ने क्या समझा? मानव ने समझा कि दौ शब्द का अर्थ ब्रह्मा जी हमें ये कहा कि दान किया करो, क्योंकि मनुष्य बड़े संचयी होते हैं। तो एक ही जो वाक्य, जो एक ही शब्द मात्र कहा है दौ, पर वही दौ शब्द मात्र तीन व्यक्ति के लिए तीन अलग अलग अर्थ हो गए। अक्षर भाले ये कि तो व्यक्ति अपने स्वयं की जो स्थिति है उस स्थिति में ही स्वयं उस उपदेश को अपनी स्थिति के अनुसार ही ग्रहण करते हैं। भले हम एक ही उपदेश 10 शिष्य को बैठा करके एक साथ में दिया जाए, पर दसों कुछ तात्पर्य अलग ही समझेंगे। कि जब दसों को एक साथ में बैठा करके बैठाया जाए कि भाई हमने जो ये बात कहा और तुमने क्या समझा, तो 10 से 10 विचार अलग अलग सुनने को प्राप्त हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या है कि संसार में सब अपने अपने विचार और बुद्धि में लगे हुए हैं, तो वो अपने अपने विचार और बुद्धि से समझते हैं ना। अपने खास करके अभी कलयुग में लोग धर्म और अधर्म को कैसे मानते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार। ब्रह्मांड पुराण में या ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक बात उल्लेख है, ब्रह्म पुराण में शायद, कि कलयुग में लोग कैसे धर्म करेंगे, तो कहला अपने प्रवृत्ति और इच्छा के अनुसार धर्म करेंगे। दान धर्म जो भी करेंगे कलयुग में लोग, वो अपने प्रवृत्ति के अनुसार करेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे। कि भाई इच्छा हुआ तो हम धर्म करेंगे। धर्म का मतलब क्या है? कि अपनी इच्छा ही धर्म है। ऐसा दिखा जाता है ना कि लोग विचार करते बहुत सारे विषय पे, धर्म को मानते बहुत सारे विषय पे, अपनी विचारधाराओं को मानते हैं और अपने विचारधारा को ही धर्म कह करके उसको चलाने का प्रयास करते कि यही धर्म है। तो ये धर्म नहीं है। हम सब जो है कुरुक्षेत्र में ही खड़े हुए हैं। ये जो भूमि है ये कुरुक्षेत्र से कम नहीं है। थोड़ा सा जरा विचार करो कि हम कुरुक्षेत्र में ही हैं, और क्योंकि यहाँ पे भी युद्ध चल रहा है, धर्म युद्ध है, निरंतर धर्म युद्ध चल रहा है। सत्य असत्य का लड़ाई चल ही रहे हैं। कुछ लोग सत्य में हैं, कुछ असत्य हैं। तो इन जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में बड़े बड़े महारथी भी विराजमान है, अतिरथी भी विराजमान है, कोई रथी भी विराजमान है। यानी एक से बढ़कर के एक बड़े बड़े धर्माचार्य बैठे हुए हैं, बड़े बड़े धार्मिक बैठे हुए हैं। अब छोटे मोटे धार्मिक भी बैठे हुए हैं, कनिष्ठ भी है, मध्यम भी है और उत्तम भी है, अति उत्तम है, अति उत्तमतर है, अति उत्तमतम है। इससे तो भाई महारथी, महाचार्य, धर्माचार्य, अनंत कोटि विभूषित जगत गुरु भी है, जैसे महारथी इत्यादि होते हैं। परंतु एक विशेष विचार क्या है कि भीष्म जी, द्रोण जी, ये सब बड़े बड़े महारथी हैं और महाधर्मज्ञ हैं। धर्मो धुरंधर भीष्म जी, जिनसे भगवान स्वयं उपदेश ले रहे हैं। कह रहे कहो दान धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, लेट लेट कर उपदेश दे रहा है धर्म का। कौन? भीष्म जी। वो साधारण मनुष्य है नहीं, परंतु विचार के विषय है। जब धर्म का युद्ध हो रहा है तो धर्म और अधर्म को जानते हुए भी इस दुराग्रह के कारण कि मुझे प्रतिज्ञा मैंने धारण की हुई है। द्रोण जी क्या समझ रहे हैं कि भाई मैं तो गुरु हूं और मैं इस राजगद्दी के ही पक्ष में मुझे रहना है, मैं नौकर हूं। तो धर्म अधर्म का विचार नहीं कर रहे हैं। कृपाचार्य से आदि लेकर के बड़े बड़े धर्मज्ञ हैं, और जो प्रकृत धर्मज्ञ था वो विदुर जी ने पहले ही यहां से निकाल के चल दिए। ये हम साथ में नहीं रहेंगे। वो धर्मज्ञ हैं जो समझ करके पहले से ही चले गए। बाकी जितने भी थे सब जानते हुए भी कि हम अधर्म के पक्ष में हैं, फिर भी उन्होंने साथ दिया। और सब कौन है? अपनी आत्मीय है, बंधु भाईजन है। और आज ये स्थिति देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? पर हम लोग फंस जाते हैं कि नहीं, आत्मीय सजन होता है, फिर नहीं धर्म कर रहे हैं, फिर भी हम उनको अपना ही मान लेते हैं। उनके विरुद्ध में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होता है कि कुछ बोल देंगे तो शायद नाराज हो जाएंगे। पर जरा पंच पांडव को देखो,
पूरे जिंदगी धर्म के मार्ग में चलने के लिए संघर्ष ही करनी पड़ी, और अंत में जाकर के क्या संघर्ष करना पड़ा कि जिन जिनको वे अपना अति प्रियजन मानते थे, प्रेम करते थे अपने प्राण से बढ़कर के। अर्जुन जी कहते हैं कि इन सब अति प्रियजन हैं, इनको मार करके मुझे क्या मिलेगा। भगवान के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते कि मैं गांडीव फेंक दिया, उठाऊंगा नहीं, मुझे, मैं क्या कर सकता हूं, सब मेरे प्रिय आपनजन है। तो भगवान ने उपदेश किया कि भाई कोई आपनजन नहीं है, यहाँ पे युद्ध हो रहा है धर्म और अधर्म का, और तुम्हें धर्म के पक्ष में रहना है। तो अर्जुन ने क्या कर्तव्य निभाया? धर्म के लिए आपने प्रियजन अति प्रियजन की वध करने में भी वे चूके नहीं, और ये जो चूके नहीं वो उपदेश किन की वजह से प्राप्त हुआ? चूके किसलिए नहीं? क्योंकि भगवान ने उनको उपदेश दिया, दृढ़ किया, मजबूत किया कि जो तुम सोच रहे हो आपनजन है, परंतु जब ऐसे आपनजन भी अधर्म मार्ग में चलने लगे, दुराग्रह कहते इसको, कि धर्म क्या है जानते हैं फिर भी अधर्म के पथ में चल रहा है, तो उनके खिलाफ फिर अस्त्र उठाना ही पड़ेगा। यह धर्म का लक्षण है कि धर्म के लिए सर्वस्व का त्याग, यानी कोई भी धर्म के लिए प्रिय नहीं है, धर्म के आगे सब ही हमारे अप्रिय हैं। यानी जो भी धर्म पथ में चलने वाले हैं वो हमारे प्रिय हो जाएंगे। दुर्योधन का एक भाई युद्ध से उसने धर्म का आश्रय लिया, बाकायदा उनकी पक्ष छोड़कर के इनके पक्ष में आए, स्वादर इनको ग्रहण किया गया, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पे आया। परंतु जो धर्म के मार्ग पे ना आकर के कुछ उल्टा ही चल रहे हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, धर्मज्ञ हैं, फिर भी चल रहे हैं, जानते हुए कर रहे हैं। इनकी भांति द्रोण भीष्म की भांति, भले ही जगत में उनकी बड़े प्रतिष्ठा हो, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने की बात है यहाँ पे। तो जो भी उस अधर्म के रास्ते पे चलेंगे, चाहे वो बड़े बड़े महारथी अतिरथी क्यों ना हो, उनको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि भगवान उनके पक्ष में नहीं है। भाले उनके पक्ष में 18 अक्षरणीय सैन्य हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं है। तो ये फैन, ये फॉलोअर्स और ये बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं हमारे पक्ष में हैं, तो इसका तात्पर्य नहीं है कि आप धर्मज्ञ हैं या आप धर्म मार्ग में चल रहे हैं। विचार इससे नहीं किया जाता है कि इनकी कितनी फॉलोअर से कितने शिष्य हैं, कितने आश्रम हैं, इससे धर्म का विचार नहीं किया जाता है। धर्म के पथ में जो चल रहे हैं उनके संख्या बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि उस मार्ग पे चलना, क्योंकि धर्म का जो मार्ग है वो कंटक कृर्ण मार्ग है। ऐसा स्थिति आ जाएंगे कि आपकी जो मन में वासना अभिलाषा है उसको भी तार तार करना पड़ेगा, कि हम उसको कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते आप जगह धर्म को मान रहे, तो क्योंकि मन में जो अभिलाषा है, दुर्वासना है, वो कभी पूरा नहीं करने देगा धर्म, वो हमेशा आपको बांध के रखेगा, आबद्ध करके रखेगा, क्योंकि धर्म कभी भी आपको विवेकहीन होने नहीं देंगे, अधर्म के मार्ग में चलने नहीं देंगे, भ्रष्ट नहीं होने देंगे। और अधर्म जो क्या है कि भाई कुछ भी कर लो, कोई मतलब ही नहीं। तो जो धर्म अधर्म का है ना, वो हम सब कुरुक्षेत्र में हैं, सब मैदान है कुरुक्षेत्र का। तो समझ लो जिंदगी में कि हम किनके पक्ष में रहें। जिस पक्ष में श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं उनके पक्ष में रहें, क्योंकि हमारे पक्ष में तो लोग कम हैं, पर हम हारेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि श्री भगवान हमारे ऊपर कृपाशील है, वो हमारे पक्ष में है, क्योंकि हम धर्म के पक्ष में हैं। तो चाहे स्थिति कितनी भी विकट हो, कभी भी धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने भी नहीं की है। तो जिन्होंने धर्म का सही मतलब समझा और धर्म का परित्याग नहीं किए, उनको भले ही कुछ कष्ट उठानी पड़ी, फिर अंतिम में उनको सुखी प्राप्ति हुआ, यानी श्री गोविंद की चरण कमल प्राप्ति हुए। और जिन्होंने अधर्म के आश्रय पर रह करके इस जगत में भोग विलास कर लिया हो, परंतु कुछ काल बाद परकाल में उनको कठोर से कठोर दंड प्राप्त हुआ है। तो श्री भगवान के जो लीला है उस लीला का वर्णन श्री गोसाई पाद कह रहे हैं
तो आचार्य लोग क्या करते, बहुत संक्षिप्त में बात को कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया तो सब अलग अलग समझ है, 2 शब्दकार, क्योंकि जिनकी जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से लोग फिर उसको समझते हैं। तो जितने जिनकी क्षमता है, लोग खुद ही जानते हैं कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। जैसे देवता जानते कि मैं भोगी हूँ, तो जो ब्रह्मा जी ने दौ कहा उसका तात्पर्य यही है कि दमन करो। और मानव समझ गए कि भाई मैं तो संचय करने वाला हूँ, तो ब्रह्मा जी ने दौ का मतलब है दान किया करो। और दत्त तो है ही क्रूर, तो वो समझ गए कि भाई क्रूरता के कारण मुझे ब्रह्मा जी 2 शब्द में कह रहे हैं दया करो। तो स्थिति भिन्न होने के कारण एक ही शब्द का अर्थ सबके लिए अलग हो गए। तो गुरुदेव जो कहते हैं, आचार्य जो कहते हैं, हम अपनी भाव के अनुसार उसको समझ लेते हैं, पर वो बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि लगा करके जो विचार कर रहे हैं वो विचार हो सकता है सही ना हो, क्योंकि हम विवेकीवान पुरुष भी नहीं है कि हम विचार करें। तो जो पहले से विवेकीवान पुरुष हैं, जिन्होंने विचार किया है, उनकी ही विचार के अनुसार हमें चलना चाहिए, क्योंकि स्वयं की जो विचार है वो विचार कभी भी डगमगा सकता है। लोग कहते क्या विचार क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ज्यादा आचार्य को महत्व देते, आप कुछ स्वयं की बुद्धि नहीं लगा रहे हैं। मैं कहता हूं कि भाई मेरे स्वयं की बुद्धि इतनी पवित्र नहीं है कि मैं विचार करूं, क्योंकि मैं उतनी विवेकशील नहीं हूं, तो मुझे उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। आचार्य ने जो पहले से हस्तक्षेप करके रखे हैं वो विचार बुद्धि लगाए हुए है, तो वो ही सही है। तो आचार्य ने जो टीका लिखी हुई है, जो सिद्धांत प्रतिपादन की, वही हमारे लिए ही ग्रहणीय है। बाकी स्वयं की विचार वो अपना अलग है। तो लोग स्वयं की भावना, जैसे भीष्म द्रोण आदि ने अपनी ही विचार करके धर्म की व्याख्यान कर लिया और अधर्म के पक्ष में अड़ गए, दुराग्रह कर बैठे। तो व्यक्ति कई बार जो है क्या करते हैं, विचार करके अधर्म को ही धर्म मान लेते हैं, और अधर्म को ही जब धर्म मान करके उसका आचरण किया जाता है तो व्यक्ति को फिर क्या होता है, अधपतन ही अंत में प्राप्ति हो जाता है, क्योंकि उसने अधर्म को ही धर्म मान लिया था। रामचरितमानस में भी इस प्रकार की घटना उल्लेख किया गया है कि कैसे एक असत साधु की जो है पल्ल में पड़ करके राजा ने अधर्म किया। तो बड़ा सावधान रहना चाहिए कि धर्म और अधर्म का बोध किनको है और वो क्या है। नहीं तो हम जिन वस्तु का आश्रय कर रहे हैं हो सकता है कि वो अधर्म ही हो, क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष के ही अनुगत हैं। तो व्यक्ति विशेष की नहीं, शास्त्र की अनुगत होना है, क्योंकि व्यक्ति विशेष के द्वारा कभी भी त्रुटि विच्युति हो सकता है, परंतु जो शास्त्र हैं, जो नित्य हैं, उसमें कोई भी त्रुटि विच्युति नहीं है। इसीलिए बारंबार आचार्य ने इस बात को कहा कि वैष्णव, गुरु और शास्त्र 3 की वाक्य ही अगर एक हो तभी उस वाक्य को ही माना जाए। मान एकादशी है तो किसी गुरु ने कहा कि भाई एकादशी के दिन रोटी खाना चाहिए, तो क्या वो गुरु की वाक्य सही हो जाएगा? क्योंकि लोग कहते हैं कि गुरु आज्ञा बलवान, गुरु की आज्ञा बलवान होते हैं, तो गुरु जो कह देगा वो आज्ञा बलवान हो जाएगा क्या? अगर कोई गुरु ने कह दिया कि नहीं तुलसी पत्र बिना ही भोग लगाया जाए, तो क्या वो सिद्ध हो जाएगा कि बिना तुलसी के हम भोग लगा दें? क्योंकि गुरु रागावली ऐसी। क्या गुरु के अधीन शास्त्र है कि शास्त्र के अधीन गुरु है? क्या भगवान गुरु के अधीन है? क्या गुरु के अधीन धर्म है? क्या धर्म के अधीन गुरु है? इसमें थोड़ा सा जोर डाल के विचार करना चाहिए कि धर्म के अधीन गुरु है कि धर्म गुरु के अधीन है। क्या शास्त्र गुरु के अधीन है कि शास्त्र के अधीन गुरु है? तो बहुत सारे विषय की, तो इसीलिए कहा नारायण भट्टाचार्य ने अपने ग्रंथ में साधन चंद्रिका में, साधन दीपिका में, कि जब गुरु शास्त्र और वैष्णव तीनों में भेद हो जाए, शास्त्र से खास करके अगर गुरु का संघर्ष होता है कि शास्त्र कुछ और कह रहा है, गुरु और कुछ कह रहा है, तो इस स्थिति में शास्त्र की ही बात मान्य होता है, गुरु की नहीं। क्योंकि वो आपने हो सकता है किसी भ्रम के कारण आकर के इस प्रकार की वाक्य, शास्त्र विरुद्ध वाक्य कह रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों शासन करते और शास्त्र क्या है, तो भगवान स्वयं ही शास्त्र हैं। वेद प्रणहितो धर्म, वेद जो प्रणयन किया है वही धर्म है। और वेद नारायण साक्षात, और वेद क्या है, तो नारायण ही भगवान साक्षात है। तो वो ग्रंथ स्वरूप में है, शास्त्र स्वरूप में है। तो जो शासन में नहीं रहना चाहते हैं
वो शास्त्र के विरुद्ध बात करते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि यह शास्त्रवतिम उत्सृज्य श्रुति स्मृति पुराणानि पांचरात्र विधिम बिना एकांतिक हृदय व्यक्ति उत्पाताय वही कल्पते, कि जो भी श्रुति स्मृति पुराण पांच रात्र की विधि के बिना हमारी उपासना करने की बात करते हैं, वो निश्चित रूप से कोई भक्त नहीं हो सकता, वो कोई उत्पाती हो सकता है। तो ऐसे उत्पातियों को अनुसरण करके हमें क्या मिलेगा? ऐसे उत्पातियों का अनुसरण करेंगे तो हमें क्या अच्छा गति मिलेगा? क्या भगवत चरण प्राप्ति होगा? क्योंकि स्वयं भगवान जिस बात को कह रहे हैं उस बात को ही हम टाल रहे हैं। तो बड़े विचार करने की विषय है कि जो मार्ग है, उस मार्ग जिस पर हम चले हैं, क्या उस मार्ग में हम चल करके भगवान के लाभ कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे? क्या वो सत्य है कि नहीं है, सत्य है कि नहीं है, उसका भी थोड़ा अनुसंधान करना चाहिए। और अनुसंधान कैसे करे? तो उसके लिए शास्त्र हैं, एक संविधान है जो प्रणयन कर दिया गया है कि इसके बाहर रहने वाले या इसके बाहर मनमर्जी करने वाले कभी भी प्रकृत धार्मिक नहीं हो सकता। इसीलिए आचार्य ने बार बार इसके ऊपर जोर दिया है। तो श्री भगवान कृष्णचंद्र उनकी लीला को श्री गोस्वामीपाद संक्षिप्त में कह रहे हैं, ज्यादा बड़े चढ़ा करके नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि पहले से शुकादि गोस्वामियों ने विस्तार की हुई है। कह रहे हैं गोपेश्वर सुतः, यानी गोपेश्वर यानी कौन है गोपेश्वर? गोपेश्वर कौन है? बोले गोपेश्वर सूतः। तो गोपेश्वर तो यहाँ पे नंद बाबा को कह रहे हैं। गोपेश्वरी मतलब यशोदा जी हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ, ब्रजेश्वरी शब्द में भी यशोदा मैया को ग्रहण किए, ब्रजेश्वर शब्द में भी जो है नंद बाबा को ग्रहण किए हैं। तो यहाँ पे गोपेश्वर यानी अभी तक भगवान का अभिषेक नहीं हुआ है ब्रज में। जब तक अभिषेक नहीं हुआ तब तक भगवान गोप का यहाँ पे ईश्वर नहीं हुए, क्योंकि अभी जो राजा है वो कौन है? तो नंद बाबा है। तो गोप का जो ईश्वर है वो गोपेश्वर है। इस ब्रजमंडल का, इन गोप का ईश्वर है, राजा है, इसलिए वो गोपेश्वर है। तत्सूतः भगवान कृष्णचंद्र। और जब अभिषेक हो जाएंगे तब भगवान गोपेश्वर होंगे। अभी तक ब्रज का उनका अभिषेक नहीं किया गया है, तो इसलिए अभी बालक है, इसलिए गोपेश्वर सुत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। त्वं मयि मुदम हर्ष माचर मां सहर्षम कुर्वितो अंतिमेन अन्वयः। कि हे गोपेश्वर सुत, हे भगवान कृष्णचंद्र, आप मयि मुदम हर्ष माचर, कि भगवान कृष्णचंद्र आप जो है मुझ पर कृपा करें, मेरे और देखें। आपने तो पुतना की ओर देखे नहीं प्रभु, कम से कम इस बार मेरे और ही देख ले, मुझे देख करके स्वहर्षम मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए प्रभु। इस प्रकार जो है भावना व्यक्त कर रहे हैं। अब कह रहे हैं उत्थानिक महेनो पार्श्व परिवर्तनोत्सवे जो संकुलिता व्यापिता अम्बा जननी जीना। तो भगवान पार्श्व परिवर्तन किया हुआ है। अब जैसे भगवान ने पार्श्व परिवर्तन किया तो तत्काल मैया ने घोषणा कर दी कि हमारे लाला ने तो भाई पार्श्व परिवर्तन किए हैं, आज उत्सव मनाएंगे। अब सब ब्रजवासियों को, ब्राह्मण को बुला गए कि हमारे लाला ने भैया पार्श्व परिवर्तन किए हुए हैं। और जब पार्श्व परिवर्तन की जो उत्सव है, उस उत्सव में संकुलिता व्यापिता। अब कोई उत्सव होगा तो उत्सव में तो फिर घर में व्यस्तता हो ही जाता है अपने आप। तो मैया जो है बड़ा व्यस्त हो गए उस उत्सव को, कार्य को कराने में। हे महोत्सव समागता ब्रजो श्रीमंतनि सत्कार व्यग्रम मातृकृत्यर्थ। अर्थात जो पार्श्व परिवर्तन के जो उत्सव भगवान के हुआ, उस महा उत्सव में आए हुए जो ब्रज के श्रीमंतनी गण है, जो ब्रज के मैया हैं, गोपियां हैं, उन आई हुई है कि बधाई गाएंगे। तो उनको आने के कारण उनकी सत्कार में जो व्यस्त हुई, व्यग्र हुई जो माता है, उनको संबोधन करके कह रहे हैं।
बोले शकटस्य अधस्त्वनु श्वयानम लघु विचित्र पर्यंक मालंबती तदपुरुषित है। तो भगवान कैसे पालंक के ऊपर शयन की हुई है, जो परंक है पालंक हो कैसे है, तो करे शकट के अध षटक जो है उसके निम्न भाग में, शकट के निम्न भाग में शयन कर रहे भगवान। लघु विचित्र पर्यमालंक, बोले छोटा पालंक है, बड़ा नहीं, अभी छोटा है भगवान, तो बड़े पालंक में कैसे शयन करेंगे। अब छोटा सा पालंक है और बड़े सुंदर पालंक है। विचित्र पालंक यानी मणि रत्न आदि से खचित बहुत सुंदर पालंक के ऊपर श्री भगवान शयन कर रहे हैं। तदुपरि शीत है, उस पालंक के ऊपर शयन कर रहे हैं। वादित्र गीत द्विजम अंद्रीर अभिषिक्तम दिव्यन्न बायु भूषणार्पण पूजित विप्रे। तो कह रहे हैं कि जो आयोजन हो रहा है, तो बाहर क्या हो रहा है कि बाहर में भाई बड़े बजना बजा रहे हैं, बधाई चल रहे, तो बजना बजा करके सब गीत गा रहे हैं मैया लोग कि बधाई हो बधाई हो, भजन गा रहे हैं। और यहाँ पे उनको दान भी कर रहे हैं मैया। कुछ ब्राह्मण को भी बुलाए हुए हैं, तो ब्राह्मण को भी दिव्य अलंकार भूषण आदि उनको द्वारा जो है पूजा आदि भी कर रहे हैं, उनमें जो है व्यस्त है। अब भगवान इधर क्या है कि कृत शयनम, भगवान तो शयन कर रहे हैं और भगवान रो रहे हैं, बुला रहे हैं, तो कोई सुन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उधर जो जोर जोर से बज रहा है उसके ध्वनि में भगवान की जो ध्वनि है वो सुनाई नहीं पड़ रहा है। अब गड़गड़ाहट तो नहीं कर रहे भगवान। अभी बच्चा है कि गड़गड़ाहट कर देंगे पूरे कंपन हो जाएगा तो सब डर जाएंगे, तो मृदु मृदु रो रहे, कपट करके रो रहे हैं। समझात निद्रम शकटाद प्रशरीति पर्यंग माता स्वपयमाश। तो मैया ने तो स्वयं करा करके भगवान को दूर में सुला दिया कि शकट के नीचे में जाओ, यहाँ पे सो जाएंगे। तो अब वहाँ पे जो बजना बजा रहे हैं वो सब शब्द इनको सुनाई नहीं देगा, परंतु जब बजना बजी तो श्री भगवान तो तुरंत वहीं पे जाग गए और जाग करके फिर देखा आसपास में कोई नहीं, हमको कहाँ ये सुला दिए हैं, कहाँ हमें सुला दिए हैं। इस भावना से अब जो है भगवान रोने लगे। अब रो रहे हैं तो रोने पर क्या हुआ, कोई सुन भी नहीं रहे हैं। बोले हे तथाभूत इत्यर्थ, अर्थात उस स्थान में उस प्रकाश से रहने वाले भगवान। ततो जनन्यम समगतो ब्रजन सत्कार व्यग्रम सत्यम, कि मैया तो जो जननी है अम्बा है, उन्होंने तो उस ब्रज के जन की सत्कार के लिए, संस्कार करने के लिए वे गमन किए हुए हैं। परंतु श्री भगवान को क्या हुआ कि कूचर तृष्णायाम, यानी स्तनपान करने की, दूध पान करने की इच्छा से तुरंत भगवान व्याग्र हो गए और विरचितम रोदनम जन, और भगवान क्या करने लगे, बोले रोदन करने लगे, क्रुंदन करने लगे, रोने लगे भगवान। और वो कैसे रो रहे हैं, बोले मिथ्या कपट रोदन है, रो रहे हैं पर वो कपट रोदन है। किस लिए, बोले कूचर तृष्णायाम, यानी मैया का दूध पान करने के लिए व्याकुल हो गए। एवं माहुष शु कहा, इस प्रकार से शुक भगवान भी भागवत जी में वर्णना कर रहे हैं कि उत्थानिकत शूक कामना मनस्वीनि समागतन पूजयति ब्रजोकुशः नैव श्रीडम वैरदीतम सुतस्य सारदन स्तन्यार्ति चरणावुदिक्षपन्ति। तो श्री भगवान कृष्णचंद्र की जो पार्श्व परिवर्तन उत्सव में जो मैया व्यस्त है, और उस समय भगवान ने वैरोदितम, भगवान खूब रोए, परंतु कोई लाभ ने नहीं, वो शरणत सुतस्य रोदनम, मैया ने सुत का, अपने पुत्र का रोदन बिल्कुल नहीं सुने। तो भगवान क्यों रोए, तो इसलिए कहा स्तनार्थ चरणाद मुक्षबंती। और भगवान को जब ये रोदन कोई नहीं सुने तो भगवान ने क्या करे कि अपने पैर ही जो दो चरण है कि तो दो चरणौ ऊर्धौ गतौ, भगवान ने अपने दो चरण को केवल चरण कैसे ऊर्ध में करने लगे, ऊर्धिक सुतंतौ, ऊर्ध में शिवन करने लगे, और रो रो करके हाथ पाथ छोड़ करके जैसे बच्चे रोते हैं, ठीक वैसे ही भगवान रो रहे हैं। कितना सुंदर अद्भुत लीला है। इसीलिए तो वो नराकृति परम ब्रह्म है, नर इव आकृति यशा, नर के समान ही उनकी आकृति है। और नरवती वो लीला, जैसे नर लीला करते हैं
उस प्रकार ही भगवान कृष्णचंद्र ने लीला किया है, कोई डिफरेंस नहीं है। यानी देखोगे सामने से तो बिल्कुल नर है, उसमें ऐसे नहीं लगेगा कि ईश्वर है। तो इसलिए कहा नरवत, नर ब्रह्म, साक्षात नर होकर के ब्रह्म है। ऐसे भगवान ने लिया कि एकदम बिल्कुल जो बच्चे करते हैं ठीक वैसे ही क्रंदन कर रहे हैं, ऐसे अद्भुत भाव है। बोले चंचलेन पल्लव मृदना पदेन कृत, जो भगवान अपनी चंचल बहुत कमल मृदु जो चरण कमल है उसके द्वारा रस निवृत्त बहुभाजन गरिष्ठ से विनोदीनम भंजनम जेना, भगवान उस निवृत्त में रह करके, यानी कोई था नहीं, तो कह रहे हैं भगवान शकट को जो है भंजन किया, और जो बड़े दृढ़ और मजबूत जो भारी भरकम शकट है उस मृदु चरण कमल के स्पर्श से ही भगवान ने उसको नष्ट कर दिया, भंजन कर दिया। एवं माहो श्री शुक, कहा श्री शुक भगवान और भी कहते हैं अधोशयानस्य शिशुहोर आनल्पक प्रबाल मृदबंग्रिहतम व्यावर्तति। अब अध में निच में शयन करने वाले जो भगवान कृष्णचंद्र जो शिशु हैं, उन्होंने इस प्रकार जो कार्य किया वो देख करके किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे कर लिया, ऐसे कैसे कर लिया। कथम एतद एवं अभूदिति विस्मित ही, इतने छोटा बालक सो रहा था और उसने पूरे इतने बड़े जो शकट हैं भारी भरकम उसको कैसे तोड़ दिया, कथम कैसे, इतद एव अभूत, इसने कैसे ऐसा काम कर दिया। और विस्मित ही पशुपहि, यानी गोपियों सब जो है विस्मित हो गए, गोपियां कि ऐसे कैसे कर दिया। सुदुर्गमम चेष्टितम जच्छ, अर्थात ऐसे दुर्गम कार्य करने भगवान आप कि आपके कार्यों को देख करके गोपियां सब अद्भुत रह गए, दंग रह गए कि या तो किया कैसे, इतने छोटा सा बालक। और पशु को शब्द का तात्पर्य यशोदादय गोपियां, यशोदादय जो गोपी हैं वो उनकी बात यहाँ पे कहा जा रहा है। पशुपाश्च नंदादय गोपा इत्युशेष, पशुपाश्च शब्द में जो नंदादय जो गोपी इनको कहा जाता है, और पशु शब्द में जो है गोपियों को। तो कह रहा है कि सभी आश्चर्य हो गए हैं, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। एतेन बाल मुकुंदेन, जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है वे श्री भगवान कृष्णचंद्र अपनी बाल अवस्था में, इतनी छोटे से बच्चा है, उन्होंने शकट का भंजन किया। तो वहां जब भगवान ने इस शकट का भंजन किया तो कुछ बालक जो हैं उस शकट भंजन लीला का दर्शन किया। कुछ लोग देखे कि भगवान ने इसे अपने चरण कमल के स्पर्श किया और शकट पूरा वो आसमान में उड़ गए, दूर में जाकर के गिर पड़े और एकदम बिल्कुल क्या हुआ, तछनछ हो गया। तो यह बाल मुकुंद के भगवान के द्वारा जो यहाँ जो तत्छकटम विपरिवर्तितम नीति, तो श्री भगवान के द्वारा उस छकट का जो भंजन किया गया है, कथितो निज हितिर उक्त आत्मचेष्टित तत्र स्थिति शावक शिशुर विष्टिता, यानी भगवान उस शकट का भंजन किया। बोले कैसे, बोले निज आपने हित के लिए किए हुए हैं, क्योंकि मैया दूध नहीं पिला रहे हैं, रो रो करके परेशान हो गए, तो कम से कम कुछ बड़ा कार्य करना पड़ेगा, छोटे मोटे कार्य से नहीं होंगे, थोड़ा कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तभी मेरी आवाज वहां तक पहुंचेगा। एक काम कीजिए, पंखा सारे चला दीजिए, धुआं धुआं आ रहा है ना, पंखा चला दीजिए, पे स्विच है सब चला दीजिए। तो क्या हुआ कि श्री भगवान आपने हित करने के लिए, अपना हित क्या है कि हमें जो है दुग्ध पीना है, वो स्विच दूसरा स्विच वहां पे है, देखिए वो उस पर, तो दुग्ध पीना है, उसकी इस प्रयास है कि भैया मैं ऐसे कुछ कार्य करूं जिससे हमें दुग्ध मिल जाए, कि मैया फिर सुने हमारी बात को। तो इस दृष्टि से उन्होंने क्या किया, उस शकट को भंजन किया।
निज हितिर उक्त आत्मचेष्टिता, इस प्रकार की चेष्टा भगवान ने किया। तत्र स्थित शावके, और उस चेष्टा को भगवान ने जब किया, उस चेष्टा को करते हुए किसने देखा कि तत्र स्थित शावकी, वहां पे स्थित जो बच्चे थे उन बच्चों ने भी श्री भगवान के ऐसे जो कार्य है कार्य करते हुए देखा, उन भगवान की चेष्टाओं को दर्शन किया। बालक वाक्यम अप्रमाणम इति तद गृहीत्वा ग्रहाशंका कातरपभ्यम जननी जनकाभ्यम गतम प्राप्तम अंतिकम शांतिकम सान्निध्यम निश्चय, कि भाई बालक का जो वाक्य होते हैं वो प्रामाणिक नहीं होते हैं। तो जब गोपियां आए तो सब बालक कहने लगे कि अरे आपके लाला ने ही ये तोड़ दिया है, सकट भंजन कर दिया है। तो फिर मैया कहला, अरे दारी के चुप हो जाए, हमारी नन्ही सी बालक है वो इतनी बड़ा सकट को भंजन कर दिया है, हमें मूर्ख समझते हैं। हाँ? इतना छोटा सा बालक और संकट भंजन के, बोले अरे नहीं भैया, इसने ऐसे ही स्पर्श किया था और एकदम पूरे आसमान में उड़ गए। सब कह रहा है ऐसे थोड़ी होता है, इतनी सी तो लाला है, इसमें ये इतनी शक्ति कहाँ से आ जाएगा, ये तो हिला ना सके सकट को, है झूठ बोल रहा है। बोले अरे नहीं मैया, हम झूठ ना बोल रहा है, हमने अपनी आंखों से देखो है। बोले अरे तो ये आंखों से देखो है, आंखों से कुछ और ही देख के आओ। हाँ, मैया ने खूब डांट पट कर लगाई, बाबा ने भी खूब डांट कर के झूठ बूठ कह रहे, हमारी छोरे में कहां से इतनी समर्था आ जाए। तो इसीलिए बोले बालक वाक्यम अप्रमाणम, कि बालक की वाक्य को अप्रमाण मान लिया, भाई बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या किया, बोले इसको ग्रहण करके कि कुछ अनर्थ हो गया है, या कोई ग्रहों का दोष है, या कोई भूत प्रेत ने ऐसा कर दिया है, कोई दुष्ट पहले ही तो भगवान को मारने के लिए पुतना आ गए थे, अब कोई पता नहीं कोई दूसरे असुर आ गए हो। तो इस बात से बालक की बातों को तो बिल्कुल नहीं सुने। तो अप्रमाणम इति तद गृहीत्वा, उसको अप्रमाण मानते हुए ग्रहों की शंका, ग्रह की शंका से कि ग्रहों का कोई शंका हो गया, कातरभ्यम जननी जनकाभ्यम गतम, और फिर जननी जनक जो है नंद यशोदा ने मैया को उठा करके, मैं ठाकुर जी को उठा करके लेके गए, कहा प्राप्तम अंतिकम शानदम दृश्य, और व्याग्र होकर के, कातर होकर के वेदवित जो ब्राह्मण हैं उनके निकट पे लेके गए कि वहां पे जाएंगे तो गृह शांति के लिए कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा, व्यवस्था किया जाएगा। ततो मांत्रिकेर धरणि सूर्य विप्रीहि कृता शांति विघ्न निवृत्ति, जब लेके गए वहां पे तो मांत्रिक के द्वारा धरणी सूर्य विप्री, यानी जो ब्राह्मण है, जो मंत्र आदि जानते हैं, झाड़ फूक करना जो जानते हैं, उन्होंने क्या किया कि शांति विघ्न है, यानी जो विघ्न है उनको निवृत्त कराने के लिए, शांति विधान करने के लिए इन्होंने शस्त्रन आदि किया और मंत्र से भगवान को झाड़ दिया। ये वा विप्रकृतम स्वस्तनम यत् प्रसून स्तनम ददौ, और जब स्वस्तायन आदि ब्राह्मण ने किया, मंत्र आदि पढ़ करके जब झाड़ फूक कर दिए, और उस समय में ही उसके पश्चात ही मैया यशोदा ने स्तनम ददौ, भगवान को स्तनपान कराया। बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की। तेन येन प्रकरेण येन प्रेरकेण भग्नस्य शकटस्य गोपमुखी रवस्थापनम गृह शांति पूर्वकम विप्रेर दक्षित्यादना पूजन अंचाभूदित्यर्थ। तो जो टूटा हुआ जो शकट था, उस शकट का कुछ टुकड़ा को लेकर के सामने रख करके उसका पूजन करा करके विग्रह निवारण के लिए उनको बाकायदा पूजन कर दिया गया है। और ग्रह शांति पूर्वक जो विप्र ने ग्रह शांति आदि पूजन भी कराया, और दक्षिणा आदि भी इनको फिर ब्राह्मणों को दिया, ब्राह्मणों को भी इन्होंने पूजन किया। इस प्रकार से श्री नंद यशोदा ने ब्राह्मण का पूजन किया, बालक की जो कल्याण के निमित्त के लिए इन्होंने
ये पूजन शस्तान आदि किया हुआ है। इस प्रकार से इति शकट अरिष्ट दैत्य वधो वर्णितम, इस प्रकार से शकट अरिष्ट जो दैत्य हैं उसका वध का वर्णना का प्रसंग यहीं पे समाप्ति होता है। तो इस प्रकार श्री भगवान के जो शकट भंजन लीला है उस लीला का वर्णना श्री गोस्वामी पाद बहुत सुंदर रूप से किया हुआ है। अब आगे तृणावर्त वध जो है उस विषय में श्री गोस्वामी पाद उस तृणावर्त वध का लीला वर्णना कर रहे हैं। श्री गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, जननी दुर्बह गौरव विग्रह स्वपदी विदित्सित धनोज विनिग्रह धनोत्तनयेन क्षणमपवाहित कंठतटी ग्रह निर्मथिताहित विक्लवो जननी निर्भर शोचित विरोधत गोपिकुलो परिलोचित निर्मित जननी बंधु महामहोदयो मामपि गोकुल मंगलमोदय। अब जो तृणावर्त वध है उस तृणावर्त वध की प्रसंग को वर्णना कर रहे हैं। अथो तृणावर्त दत्त वध माह, अब जो तृणावर्त दत्त का वध किया है उस वध का प्रसंग को कह रहे हैं। जनन्या दुर्बहो गिरि वीवो गौरवान विग्रहो जिष्य, तो भगवान के विग्रह कैसे हैं, तो कहे जननी दुर्बहो गौरव विग्रह, ये भगवान के लिए कहा गया है कि जननी के लिए बहन बहना यानी उसको धारण करना दुर्बह कठिन हो गया। गिरि रेव गौरवान विग्रह, जैसे पर्वत होता है उस पर्वत की समान भार हो गए जिनका अंग, ऐसे श्री भगवान के अंग है। दैत्य ने मातु क्लेशम आबुद इति ततः पृथक भवितुम गौरव आविष्कर इति भावः, तो यही जो श्री भगवान ने अपना भार को बढ़ाया था तृणावर्त वध के लिए। थोड़ा सा प्रसंग है कि तृणावर्त वध से पहले श्री भगवान को मैया जो है गोद में बैठा करके दूध पान करा रहे थे, है ना। तो अचानक जब तृणावर्त को आते हुए भगवान ने देखा, देख करके तत्काल ही भगवान ने अपना शरीर की भार को बढ़ा दिया। मैया को अचानक लगा कि ये मेरा हल्का सा लाला इतने भारी कैसे हो गए, तो उन्होंने सोचा कि भाई बड़ा भारी हमने दूध पान कराया, इस वजह से जो है भारी हो गए हैं। इतना भारी भगवान हो गए कि अब धारण करना भी मैया के लिए दुर्बह हो गए। बोले जननी दुर्बह, बहन करना मतलब उनको धारण करना कठिन हो गया, इतने भार हो गए भगवान। और किस लिए हुए, तो कह रहे दत्त ने मातु क्लेशम अभुदिति, कि अगर मैं अपना भार नहीं बढ़ा दूं और मैया यहां से मुझे छोड़ करके ना चले जाए तो हो सकता है कि मैया को जो है दैत्य क्लेश प्रदान कर देंगे, दैत्य क्लेश प्रदान करेंगे। तो इस भाव से मैया को अलग करने के लिए, अपने से दूर जाने के लिए, कि मैया के ऊपर कोई संकट नहीं आया ना आए, क्यों ना आए, क्योंकि भगवान पहले प्रतिज्ञा क्या किए हुए हैं, धृत व्रतम ब्रज रक्षा है, कि ब्रज रक्षा के लिए भगवान ने व्रत धारण की हुई है कि मुझे पहला मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं ब्रज का ही रक्षण करूंगा, ब्रजवासी का रक्षण करूंगा। तो उस कारण से कि आफत आए विपत्ति आ जाए उस सब मैं ही करूंगा, मैं देख लूंगा, पर ब्रजवासी को कुछ नहीं होने दूंगा, इस ब्रज को कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसे भगवान धृतव्रत हैं। तो इसलिए पृथक भाव पृथक अलग करने के लिए भगवान ने अपनी भार बढ़ाया, ताकि मैया हमको यहीं पे छोड़ के चले जाए और हम तृणावर्त की स्वाहा कर दे
और मैया के ऊपर बिल्कुल कोई आँच ना आ जाए, ऐसे भाव। किमर्थम एतद इति चेतत्राह, और भगवान ने इसके लिए किया है, किस लिए किया, और आगे कह रहे हैं स्वपदी तरया विधित सीतो चिकीर्षतो दनुजस्व तृणावृतस्व विग्रहनाशस्य, कि भगवान ने ये सोचा कि भाई तत्काल ही जब आएगा तृणावर्त उसी क्षण में ही बहुत द्रुतता के साथ में भगवान अपनी इच्छा से क्या किया कि भाई इसको तुरंत जो है इस धनुष को, इस दत्त को मैं तृणावर्त का नाश कर दूंगा, बहुत तुरंत ही कर दूंगा, आते ही नष्ट कर दूंगा इसको। तो तीन किंचित स्वकार्यम च आदो साधने मिति भावना चेष्टित, तो भगवान अपने कार्य की साधना करने के लिए कि तृणावर्त का वध तो मुझे करना है, तो करने से पहले जो भगवान ने कुछ कार्य कर लिया कि मैया को थोड़ा अलग कर देता हूं तो उनके पर कोई आफत नहीं आ जाएगा, और जैसे मैया चली जाएगी तो जैसे तृणावर्त आएगा तो मैं उस तत्क्षणात उसके साथ उड़ जाऊंगा और उसको तुरंत मार दूंगा, ऐसा भगवान का भाव था। दनुतनयेन तृणावर्तेन क्षणमपवाहित है, अर्थात जो तृणावर्त है उस तृणावर्त आए और भगवान को बात रूप मैंने वायु का रूप धारण करके जैसे घूर्णन करते हुए आकर के भगवान को लेकर के अपवाहित लेके गया। बोले तृणावर्त लेके गए कि भगवान लेके गए थे, प्रश्न आता है कि भाई तृणावर्त लेके गए कि भगवान लेके गए, इसलिए कहा दनुतनयेन तृणावर्तेन क्षणमपवाहित है। बोले कि तृणावर्त तो क्षण भर के लिए लेने के लिए आए थे कि उठा के ले जाओ, तो उठा के तो भगवान ही ले जा रहे तृणावर्त को, क्योंकि तृणावर्त की इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवान का धारण कर ले, कि मैया यशोदा इतने प्रेमी होकर के धारण नहीं कर पा रहे हैं तो उस भार को कैसे भगवान कैसे धारण कर लेगा। तो भगवान आपने भार को बिल्कुल तृणवत कर दिया, कि जैसे तृण को उड़ाल के ले जाता है ठीक उसी प्रकार। तो अब भगवान को उड़ा के लेके जा रहे हैं और भगवान उड़ के जा भी रहे हैं, तो भगवान ने पहले नहीं मार सकते थे? बोले मार तो सकते थे, पर भगवान के मन में एक इच्छा रह गए थे। बोले कौन सी ऐसी इच्छा थी जिसके लिए भगवान ऊपर चढ़ गए, उड़ गए? बोले स्वलीला स्थानानि वीक्षितुम, बोले आपने जो ब्रज लीला स्थली है उस लीला स्थली का दर्शन करना चाहते थे कि एक बार ऊपर चढ़ते तो देखो, जहां मुझे खेलना कूदना है, रास रचाना है, वो स्थान कैसे थोड़ा देख तो लूं मैं। तो बोले स्वलीला स्थान वीक्षितुम, आपने लीला स्थान को देखने के लिए तम आरुह्यम परिगतित्यर्थ, बोले भगवान ने ही तृणावर्त के ऊपर चढ़ गया, तृणावर्त नहीं चढ़ाया, तृणावर्त के ऊपर भगवान चढ़ गए कि थोड़ा इसके ऊपर चढ़ाऊंगा तो मुझे ऊपर ले जाएगा, तो मैं थोड़ा लीला स्थली का दर्शन कर लूं कि श्री जी कहाँ है, सखिया कहाँ है और सब कैसे है, तो देख तो लूं सही। तत्र ताण वृक्ष, अब जैसे उड़ के लेके गए तो भगवान ने वृषकांडल का दर्शन किया। अब देख रहे थे तो अचानक वही तृणावर्त घूम गए और मथुरा के और चल पड़े। तो भगवान ने कहा अच्छा बेटा हम रहेंगे अभी ब्रज में, तुम हमें मथुरा ले जा रहे हो। तो भगवान को आया बड़ा गुस्सा कि भाई आप मथुरा तो हम नहीं जाएंगे, हमारे अभी समय नहीं हुआ। तो कंठ तटिग्रहेण निर्मथितम आस्थानी स्थितायम शिलायाम निकिप्समारतो शत्रुर्येण। तो भगवान ने क्या किया कि उसकी कंठी तट को यहाँ पे धारण कर लिया एकदम, और ऐसे चाप दिए और उसका भार भगवान ने इतनी बढ़ाया कि तृणावर्त तो सोचे भाई कौन से पर्वत हमारे ऊपर चढ़ गए। अब छुड़ाना तो बहुत प्रयास किए पर छुड़ा ही नहीं पाए, और भगवान ने उसको पत्थर के ऊपर शिलायाम, शिला के ऊपर निक्षिप्त मारता, शिला के ऊपर पटक करके उसने मन में सोचा अंत में कि पत्थर कहाँ से आ गया मेरे ऊपर। तो भगवान ने कहा कि भगवान बैठे हुए तेरे वक्षस्थल में, कंठ भगवान ने पकड़ लिया और तू अभी क्या सोच रहा है पत्थर, तो चल तुझे पत्थर पे पटक करके मारूंगा। जब भगवान बैठे तेरे साथ में तो कम से कम भगवान के बारे में सोच लेता। तो सोचा कि इसके बारे में, पत्थर के बारे में, चल बेटा तुझे पत्थर के ऊपर ही जो है फेंक करके मारूंगा। तो भगवान ने शिला के ऊपर उसको फेंका, निक्षिपन कर दिया, और उसमें मारता शत्रु जी ने उस तृणावर्त रूपी शत्रु को जिसने वध कर दिया।
तदा विक्लवया पुत्रम अवलिक्ष विह्वला जरण्य निर्भूरम शशितम। तो इधर क्या हुआ कि मैया तो ढूंढ रहे थे कि हमारा लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया। अब इधर उधर ढूंढ रहे थे तो धड़ाम करके जो शब्द हुआ सब उस तरफ दौड़े, और जब दौड़ा और दौड़ा करके जा करके क्या देखा, पुत्रम भिक्षा विवलया, पुत्र को देख करके विह्वला जरण्य तदा विक्लवया पुत्रम अविक्ष विह्वलया जरण्य निर्भरम शोचितः। तो माता तो रो रही थी कि मेरा पुत्र कहाँ गया, कूत क्वागतः केन नीता मम शिशु कथम अहम भवेमिति भावो तस्य शोकविषयः। तो मैया तो पुत्र को वीक्षण कर रहा, अब देखा नहीं, कहा मिल नहीं रहा, अब रोने लगे मैया, कहाँ गया, कौन लेके गया मेरे पुत्र को। अब चिल्लाने लगे, रोने लगे, सबको बुलाने लगे, भाई कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। बोले तदा विरुदतीनम गोपीनम प्रतिवेशिनम कुलीनो परिलोचित ऋषि निर्भर कड़या दृष्ट। और जब ऐसे करके रो रहे थे, घूम रहे थे, तो अचानक जब शब्द हुआ तो शब्द सुनते ही सब दौड़ पड़े कि भाई उस तरफ कुछ शब्द तो हुआ है, चलो देखते क्या हुआ। जब गए तदा विरोधितनाम गोपीनम प्रवेशिनम कुलीना। तो जो मैया जब रो रही थी उस रोदन को सुन करके गोपिया भी आ गए और सब दौड़ पड़े कि कहाँ है, कौन शब्द हुआ। और जा करके जब प्रतिवेशिनम कुलीन परिलचित, जब प्रतिवेशी जा करके देखे और देखा तो देखा कि दत्त उरुसी नरभयम कृणयात दृष्ट हैं, और दत्त के वक्षस्थल में जो है भगवान निर्भय होकर के क्रीड़ा कर रहे थे। बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की। भगवान मार भी दिए और मारने के बाद उद्धार कर दिए, उद्धार करने के बाद उसके ऊपर खेल भी रहे हैं कि बेटा उद्धार हो गया है तो अब क्या करे, तेरे से थोड़ा खेल ही लेता हूँ। थोड़ा खेलने की प्रयास किया था, मामा जी की चेले हो आप, तो थोड़ा कुछ खेलने का प्रयास किया, थोड़ा गला मैंने क्या दबा दिया, तुम खुद ही मर गए। थोड़ा सा खेलने का मौका भी नहीं मिला भगवान को। हम बच्चे थे तो बच्चे काल में हम लोग क्या खेलते थे, प्लास्टिक का कुछ माइया हाथ में दे दिया, वही ऐसे घुमा रहे झुनझुनी, और कुछ पहले प्लास्टिक भी नहीं होते थे तो कुछ अलग अलग वस्तु देते, झुनझुनी होता था जो बचता था, वो बॉल की तरह वो हाथ में देते खेलते थे। और भगवान किन किन से खेल रहे हैं, पहले पूतना से खेल लिए, बाद में शकट से खेल लिया, अब किन के साथ खेला, बोले पहले मजा नहीं आया, पहले नीचे नीचे खेले, पहले पुतना को मार दिए, उसके बाद थोड़ा शकट को ऊपर खींच दिया, तो बोला कि शकट को ही के ऊपर खींचे भेजेंगे, भाई हमको भी ऊपर ही चढ़ना है। तो भाई तृणावर्त आ गए तो बोले भगवान ने ऊपर भी चढ़ गया कि भाई आओ, इतने उछाल कूद कर लेते थोड़ा, और उसको मार करके निर्भय होकर के क्रीड़ा कर रहे। निर्मितो जनन्या बंधनम च महोदयेनो मारित दत्ति न कल्याण बतानी चे मंत्र दत्ति न ततावुत। और तब जो श्री मैया के हृदय थोड़ा सा प्रसन्न हुआ कि चलो मेरे बच्चे यहीं पे है, और दत्त को जब मार दिया तो प्रतिवेशी ने जा करके श्री ठाकुर जी को उठा करके मैया को प्रदान कर दी। और जब देखा मैया ने गोद में जब लिया तो मैया को फिर आनंद तब लगा कि चलो हमारे बालक को अब मिल गए। और गोपियों ने भी जो है बड़ा आनंद उनको मिला कि भगवान ने इतने बड़े असुर को ही भगवान ने मार दिया। परंतु उनके विशेष विशुद्ध ऐसे प्रेम हैं कि उनको मारने के पश्चात भी ये कभी भाव नहीं आया कि ये कोई विशेष बालक है या कोई भगवान है या कुछ और है, बिल्कुल ऐसी भावना नहीं। वे सोच रहे बस केवल कि सब श्री ठाकुर जी की इच्छा है। ठाकुर जी के नंद बाबा कहते कि तो हमारे पुत्र को तो नारायण ही बचा रहे हैं, ये नहीं कभी सोच रहे कि साक्षात नारायण ही बैठे हुए हैं। साक्षात जो नारायण बैठे हुए हैं वो दिख ही नहीं रहा है, किसके कारण, अति प्रेम जो हो चुका है। तो प्रेम में डूबने के बाद कुछ दिखता ही नहीं है। जब कोई प्रेम हो जाए फिर दोष गुण और कुछ भी सब समान लगता है, फिर ना तो दोष देखना है ना तो गुण देखना है। अब जहाँ स्वार्थ होता है फिर वहाँ पे तो दोष और गुण दिखी जाती है कि उस पर विचार भी किया जाता है। परंतु प्रेम होने के बाद ना और विचार भी होता है, विचार की जो समर्थ है वो जो सोच वो खत्म हो जाता है, विचार की जो भावना है। पर वह स्थिति बहुत कठिन है
ऐसा नहीं है कि साधारण कोई व्यक्ति भक्ति में अभी अभी आएगा और उसको उस स्थिति की लाभ हो जाएगा। अगर किसी को हो सकता है लाभ, तो फिर वो अलग ही हो जाएगा। जिन जिनको लाभ हुआ है वो संसार से छूट गए हैं, संसार से उनका कोई ताल्लुकात नहीं रहा, फिर वो गायब हो गए हैं। यानी मानो अचानक कहाँ चले गए, कोई आता ना पता, गायब हो गया बिल्कुल। जो प्रेम में डूबे हैं, और जिसने प्रेम में डूबे नहीं, डूबने का ढोंग कर रहे, उनका तो अलग ही प्रपंच है, वो अलग ही प्रपंच में है। तो वो जो डूब चुके हैं उनको वो विचार जो शक्ति है, गुण और दोष देखना, ये सब वो अपने आप हट चुका है। तो केवल उस रस में डूबे हुए हैं। बाकी बाहरी विषय वस्तु से जो रस में डूबे हुए वो कभी भौतिक चर्चा नहीं करेगा, संसार की चर्चा बिल्कुल नहीं करेगा। उसके बाद जाओगे वो अच्छा नहीं लगेगा, उसको कहेगा हमको टाइम नहीं देगा, अच्छा करता। क्योंकि जो भौतिक रस है, भौतिक ज्ञान है, उस ज्ञान में कुछ रखा नहीं है। इसलिए जो साधक डूब चुके लीलारस में, वो साधारण फिर स्थिति की ज्ञान उपदेश नहीं देना चाहता है। उस लीला में डूब गए हैं तो क्या जुगल सरकार की जो अद्भुत लीला माधुर्य में, उसमें प्रवेश होने के बाद और ज्ञान और इत्यादि की जो बात वो रहता ही नहीं है। फिर वो लीला रस की बात चलता है, रस में डूब जाते हैं, फिर कोई मायने नहीं रखते, बाहर की कोई प्रतिष्ठा विषय से कोई बिल्कुल संपर्क नहीं है। रूप सनातन गोस्वामी पाद को देख लीजिए, इतने बड़े महाराज होकर के इतने बड़े बड़े संपत्ति विषय को परित्याग करके इस ब्रज में आए, रस में डूब गए। जहां सेठ साहूकार ने आकर के कुछ दान दक्षिणा देने का प्रयास किया, तुरंत वहां से भाग गए कि हमें कुछ नहीं चाहिए। और हमें देते तो हम तो बिल्कुल ले लेते हैं कि चलो और कुछ विषय ही दे दो, क्योंकि हमें हमारे हृदय में विषय की अभिलाषा है। तो जब तक संसारिक भौतिक विषय वासल विषय की लालसा है, तब तक भक्ति की प्रेम की लालसा कैसे हो सकता है? प्लस माइनस में बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो स्वयं को ही प्रेम नहीं किया है। सनातन गोस्वामी पाद जो आहार करते थे, आहार करते करते उनके शरीर में एक रोग भी हो गया कि जो खाते थे बिल्कुल नमक नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसे ही तो पायस जिसको बोलते उनको वो हो गया था, क्योंकि वो जल दे करके रोटी को ऐसे ही घुल करके खा लिए, नमक वो कुछ नहीं डाले, क्यों शरीर के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, इस शरीर रक्षा करना है। वो ये सोचे कि मुझे शरीर के प्रति मोह ना रहा है, क्योंकि शरीर के प्रति जो मोह है वो भी भयंकर मोह है। इसलिए जब एकादश स्कंद में दत्तात्रेय भगवान की चरित्र आता है, जो 24 गुरु, तो उनमें वो निदर्शन दिखता है कि कभी तो सूख जाता है तो कभी हट्टा कट्टा हो जाता है। बोले जब जैसा मिला तब वैसा खा लिया है। शरीर के ऊपर कोई ये नहीं है कि हम सूख रहे हैं, हम मोटे हो रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। चलो जो मिल रहा है चल रहा है, सब ठाकुर जी की कृपा है। तो वो ध्यान नहीं दे रहे उस पर। उनका ध्यान किस पर है? बोले हम किसी और वस्तु को ध्यान देने का हमारे पास समय ही नहीं है, हम तो भगवान के ऊपर ध्यान देंगे। अगर ध्यान करने के विषय हैं कुछ, तो वो ध्यान देने के विषय कौन है? तो श्री भगवान है, उनके श्री चरण कमल है, और कुछ दूसरे विषय ही नहीं है जिसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। क्या ध्यान देना चाहिए किसी और विषय के ऊपर? अगर किसी और विषय के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं तो क्या हम अपनी व्यर्थ समय नष्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दूसरे जो विषय के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं वो सभी विषय ही नश्वर है, मिथ्या है। मिथ्या का तात्पर्य कि रहने वाला नहीं है, चिरस्थायी नहीं, वो सत्य नहीं। सत्य उसको कहते हैं कि जो चिरस्थायी हो, और जो चिरस्थायी नहीं है वो क्या है? मिथ्या है। सत्य कौन है? सत्य कौन है? तो परम ब्रह्म है, भगवान कृष्णचंद्र है, श्री ठाकुर जी है, वही सत्य है। और बाकी सब क्या है? असत है। तो जो असत है उसका चिंतन करना या उसको संरक्षण करना और रक्षण करना, उसमें माथा पीछी मारना, ध्यान देना, क्या वो बुद्धिमान का कार्य है? बुद्धिमान का कार्य बिल्कुल नहीं। तो इसलिए उस विषय में ध्यान ना दे करके
श्री भगवान के, श्री ठाकुर जी के उस परम मधुर जो जुगल चरण है, उस जुगल चरण रूपी जो विषय है, उस विषय में ही ध्यान देना चाहिए, दूसरे विषय में ध्यान नहीं देना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र, हे गोकुल मंगलम, अर्थात गोकुल के मंगल करने वाले, गोकुल का मंगल विधान करने वाले, जनन्यादिन इवो मोदीति, जननी आदि को मोदन कर रहे हैं, मोदन अर्थात आनंदयति, मोदयति आनंदयति, आनंद प्रदान कर रहे हैं, तृणावर्त वधु वर्णिता, ऐसे करके श्री भगवान आप तृणावर्त वध के द्वारा आप उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं। ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं, वह श्री भगवान कृष्णचंद्र हमें भी मामपि मंगलम मामपि, मुझे भी जैसे आप जननी आदि को आनंद प्रदान किया भगवान, मुझे भी आप आनंदित करें, मुझे भी कृपा प्रदान करें, आपके श्री युगल चरण की सेवा हमें प्राप्ति हो। क्योंकि भक्त के लिए आनंद क्या है कि जब श्री युगल सरकार का दर्शन हो, श्री युगल सरकार के चरण कमल की सेवा प्राप्ति हो, लीला में प्रवेश हो, भगवान का स्मरण होते रहे, तो वो हमारे लिए आनंदजनक है। दूसरे विषय कि हमारे पास कोई बड़े आदमी आ गए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आकर के हमारे सामने हाथ जोड़ कर रहे हैं और हम मोदित हो रहे हैं, क्या क्या गजब है हमारी ताकत। तो देखो प्राइम मिनिस्टर आकर के नमन कर रहे, राष्ट्रपति हमारे पास आते हैं, क्या समझ रहे हो। तो वो जो मोद है, वो आनंद है, वो साधु के लिए नहीं है। दुखेषु दिग्नमनः सुखेषु विगत स्पृहा बीत राग भय कृतु स्थिर धीम निरुच्यते। सुखेषु विगत स्पृहा दुखेषु उद्विग्नमनः, बोले दुख में भी उद्विग्न बिल्कुल नहीं होते हैं। सुखेषु विगत स्पृहा, कोई सुख मिल गया तो उसका आनंद ले रहे हैं, स्प्रिया हो रहा है, बिल्कुल ऐसी नहीं होनी चाहिए। बीत राग भय क्रोध, जिनके अंदर क्या नहीं है, राग नहीं है, राग का क्या, आसक्ति, आसक्ति नहीं है। किसके ऊपर आसक्ति नहीं है, बोले भगवद विषय भिन्न विषय तेन न आसक्ति, भगवत विषय को छोड़ करके किसी दूसरे विषय में बिल्कुल ही आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो वह जो आसक्ति है, उस आसक्ति जिसके अंदर नहीं है, जो आसक्ति चला गया है, भय चला गया, भय किसका, यानी सत्य के मार्ग में चलेंगे, सत्य वाक्य बोलेंगे और तो हमारे कहीं ना कोई भय रहेगा। तो ये जो हृदय में डर है, भय है, वो भय जिनको चला गया, लोग सोचते कि भाई हमें मार दिया जाएगा, जैसे हम धर्म के पक्ष में रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपत्ति विपत्ति आएगा। क्योंकि अधार्मिक लोग क्या कर सकता है, आपके शरीर को ही मार सकते हैं, आपको नहीं मार सकते हैं। कभी जीव को कोई नहीं मार सकता, आप कभी भी नहीं मरेंगे। आप सोच रहे कि मैं मर जाऊंगा, आप कभी नहीं मरेंगे। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की प्रलय के बाद भी आप नहीं मरेंगे, क्योंकि आपकी स्थिति क्या है, नित्य है। आपकी शरीर की स्थिति क्या है, वो अनित्य है, परंतु आपके जो सूक्ष्म शरीर हैं वो नित्य हैं, वो सदा सदा ही रहेगा, उसको कोई नाश नहीं कर सकते। जब भगवान महाप्रलय करते हैं तो सब भगवान में समाविष्ट होते हैं, जब पुनः प्रलय होता है तो वह फिर प्रकट हो जाते हैं। तो आप मरे हैं क्या, आप बिल्कुल नहीं मर रहे हैं। तो क्या कर सकता है कि इस शरीर का नाश कर देंगे, इससे बड़ा कुछ नहीं कर सकते। बोले भय से मुक्त हो जाओ, और भय इस बात से भी है कि कहाँ जाओ, कहाँ रहो, कैसे भजन करो, कैसे क्या व्यवस्था होगा, चिंता है अपनी, ये सारे भय से वो मुक्त हो चुके हैं। और क्रोध, क्रोध बड़ा भयंकर है। बड़े बड़े महापुरुष काम को तो भस्म कर देते हैं पर क्रोध को नहीं कर पाते हैं। वेद व्यास जी थोड़ा चुटकी लेते हैं, भागवत जी में थोड़ा सा चुटकी लिए हैं और कहते हैं, थोड़ा सा शिव जी के ऊपर कहते हैं कहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े नाम नहीं लिए, परंतु हम लोग समझते किसको कह रहे हैं। तो बोले क्रोध बड़ा खतरनाक चीज है। बड़े बड़े महर्षि महापुरुष, ईश्वर तक, ईश्वर कोटि तक काम को तो नष्ट कर सकते हैं, परंतु अपने क्रोध को त्याग नहीं कर पाते हैं।
परंतु भगवान नारायण ही है, कृष्ण ही है जिनके अंदर बिल्कुल क्रोध नहीं है, बिल्कुल क्रोध नहीं है, और इसीलिए वो नारायण है। तो ये परीक्षा भी तो हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। भृगु जी ने परीक्षा किया, ब्राह्मणों ने परीक्षा किया, तो पता लगा कौन है, तो नारायण ही है जिनके पास बिल्कुल क्रोध नहीं है। तो कहते हैं कि क्रोध को संवरण करना बिल्कुल बहुत कठिन बात है। तो स्थिर कौन है, तो बोले आसक्ति नहीं है, भय नहीं है, क्रोध नहीं है, सुख में भी स्पृहा नहीं, दुख में भी उद्विग्नता नहीं, ऐसे व्यक्ति को ही हम क्या कह सकते हैं, जो स्थिर है, धीर है, वो कौन है, तो बोले वही मुनि उच्चते, वही मुनि है। तो ऐसे मुनि जन, तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो सुखे दुखे सम, सुख और दुख में समान है, बिल्कुल लाभ और अलाभ से बिल्कुल मुक्त है, जय पराजय से उनको कोई दुख नहीं है। किसी ने गाली दिया तो भी प्रसन्न, किसी ने प्रशंसा किया तो भी प्रसन्न। हमारी स्थिति तो आजकल ऐसी है कि भाई लोग कुछ बोल देंगे तब भी हम खुश हैं, नहीं प्रशंसा भी करेंगे तब भी खुश है, जो कहना है कहते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे प्रशंसा से भी हमें कुछ होने वाला नहीं है, और हमारी निंदा से भी कुछ हमें होने वाला नहीं है। तो ना तो प्रशंसा से हमारा कोई मोह है, ना तो निंदा से कोई हमारे दुख है। चाहे कोई कुछ बोलते रहे, हमें क्या मतलब है। हमें तो भाई अपनी भजन करना है, अपनी शास्त्र चर्चा करना है। तो भगवान के जो परम परम भक्त होते हैं वो इन विषय से हट करके, और जब तक संसार में मनोवृत्ति बने रहेगा, विषय और वासना में आबद्ध रहेंगे, तब तक ये लाभ पराजय प्रतिष्ठा मान यश ये सब रहता है। एक बहुत ही बड़े संत की बात कर रहा हूं, मैं नाम ले लूंगा, वो बहुत बड़े भजनानंदी संत हैं, और उनसे व्यक्तिगत रूप से हमने जाकर के पूछे कि महाराज एक बात आपसे हम जानना चाहते हैं। बहुत लोग हैं संसार में, और सभी लोग अपने अपने में हैं, और आपने कहते कि प्रतिष्ठा लोग नहीं छोड़ पाते हैं। तो एक बात हम सबके अंदर प्रतिष्ठा चाहते, क्या आपने प्रतिष्ठा को छोड़ पाए? फिर वो बिल्कुल चुप हो गए और कहें, इतने सज्जन आदमी, तो इसलिए कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रतिष्ठा छोड़ जाए, छोड़ पाए इतना तो नहीं बोल पाएंगे। तो बड़े बड़े महापुरुष भी इनसे बचना चाहते हैं, पर बचना बड़ा कठिन हो जाता है, जब सामने आ जाता है ना फिर ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में कहा कि जब बहुत बड़ा प्रतिष्ठा आता है और प्रतिष्ठा तक कोई उसको ले लिया तो फिर प्रेम नहीं मिलता है, परंतु जिन्होंने उन प्रतिष्ठाओं को केवल धूल की बराबर, जैसे रज मिट्टी है, उस मिट्टी के समान उस प्रतिष्ठा यश को जिन्होंने फेंक दिया, मलबत परित्याग किया, उनको ही प्रेम प्राप्ति होता है, इतद भिन्न उनको प्रेम प्राप्ति नहीं होता है। तो वो कौन सी स्थिति है कि जाने के बाद हमें प्रेम प्राप्ति होगा? ये कोई हमारी बात नहीं है कि हम बना करके बोल रहे, हम कोई बात बना के नहीं बोल रहे, जो आचार्य ने कहा वही कह रहे हैं। अब जिनको जानकारी नहीं हो सकता कह रहे शास्त्री जी ऐसे कह रहे, नहीं हम नहीं कह रहे। आप स्वयं भक्ति रसामृत खोले और स्वयं पढ़ ले कि किस प्रकार कौन सी स्थिति में जाने के बाद श्री भगवान के प्रेम प्राप्ति होते हैं। सनातन शिक्षा में और रामानंद संवाद में श्रीमन महाप्रभु ने उस स्थिति का भी वर्णना किया कि रामानंद ऐसी स्थिति हो तब जाकर के प्रेम मिलता है। तो हमें तो पहले श्रद्धा ही नहीं हो रहा है कि हरि कथा में रुचि नहीं हो रहा। पहले श्रद्धा हो, फिर रुचि हो, फिर दूसरे में जाए। हम क्लास 1 में नहीं पढ़ेंगे, 2 में नहीं पढ़ेंगे, 3 में नहीं पढ़ेंगे, सीधे जाकर के PhD करने जाएंगे तो डिग्री थोड़ी मिलेगा, वो तो फर्जी डिग्री है। पैसा आपने दिया और फर्जी डिग्री ले लिए, आपके इधार के बिल्कुल जीरो है, तत्व विषय आदि आपको कुछ नहीं पता, आपने पैसा दिया आपको डिग्री मिल गई। तो ऐसे डिग्री कोई काम का नहीं है। तात्पर्य है कि जो वह सोपान है, जो सीढ़ी है भक्ति के, जो सीढ़ी है वो हर सीढ़ी में चढ़ना जरूरी है। वो स्टेप बाय स्टेप उन सीढ़ी को चढ़ चढ़ करके लोग उत्तीर्ण होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक कदम में बिल्कुल सीधा ऊपर में पहुंच जाए, ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जिन जिन मुनि ऋषियों ने एक पैर में एक उंगली खड़ा में होकर के
बिना कुछ खाए पिए हजारों करोड़ों साल तपस्या कर रहे हैं, किस लिए? कि श्री भगवान के श्री चरण कमल की सेवा प्राप्ति हो जाए, हमें गोपियों की शरण प्राप्ति हो जाए। तो ये गोपी भाव क्या कोई आलू मूली का खेत है कि ऐसे किसी को मिल जाएगा? कि कोई गोपी भाव ऐसा है कि ऐसे मिल जाएंगे किसी को? कोई खेल चल रहा हो कि गोपी भाव ऐसे बाजार में तो गोपी घूम रहे हैं, तो कैसे मिल जाएंगे? कोटि कोटि काल तपस्या करने बाद जिस गोपियों की भाव प्राप्ति नहीं हो रहा है, और अनाचार दुराचार और भाव के नाम पर पे कुछ भी करने पर क्या गोपी भाव प्राप्ति हो जाएगा? ये कदापि संभव ही नहीं है। ये भ्रम में ना रह जाए कि गोपियों का कपड़ा पहन लेने से, चूड़ियों पहन लेने से और नथनी पहन लेने से कोई गोपिया हो जाएगा। गोपियों होने के लिए गोपियों की जैसा त्याग, वैराग्य और प्रेम, उस प्रकार की उत्कंठा, तीव्रता आवश्यक है। उसके बगैर गोपी नहीं हो जाता। और गोपियों की कृपा की आवश्यकता, और गोपियों की कृपा कैसे प्राप्ति होगा? तो बोले जिन्होंने गोपियों का आश्रय लेकर के भजन किया, उन सज्जनों की कृपा से गोपियों की कृपा प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हमारी इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि गोपियों से जाकर के हम वांछना करें। जब उद्धव जी जैसे महाभक्त महारसिक उद्धव जी, जो परम ज्ञानी बृहस्पति के शिष्य, परम ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मविद, जब वो ब्रज में आए तो उद्धव जी जब मिले तो श्री जी ने तो उनको उपदेश दिया। पर उपदेश पाने के बाद उद्धव जी जब प्रार्थना की तो उद्धव जी प्रार्थना करके कहते कि जो मुनि ऋषि आदि भी जिस परम पद को प्रार्थना करते, जिन गोपियों की भाव को प्रार्थना करते, मैं भी उस भाव को चाहता हूं। उद्धव जी कहा यह बात को, आज 2 श्लोक उन्होंने बोला प्रार्थना करके। फिर उद्धव जी के मन में ना अचानक भाव आए कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल क्या रहा हूं, क्या मांग रहा हूं। विचार किया थोड़ा सा कि कहाँ मुनि ऋषि हैं, हंस है, और कहाँ गोपिया है, और मुनि ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं और मैं भी प्रार्थना करूं। कौन से भाव को मैं चाह रहा हूं? मुनि ऋषि तो उनको मिलता ही नहीं है, वो भले प्रार्थना कर ले, तो मैं इतनी लायक कहां से होगा कि मैं गोपियों के उस भाव का प्रार्थना करूं। फिर जाकर के वे दूसरे श्लोक बाद कहते, आशा महो चरण रेणु ऋषाम हांसम वृंदावने किमपि गुरुमतौषधि नाम। क्या श्री जी हमको नहीं चाहिए, हम उतने समर्थवान नहीं है कि आप ही की भाव को हमें प्राप्ति हो जाए, उन गोपियों भाव को हमें प्राप्ति हो जाए, हम लायक उसके। बिल्कुल ये बात नहीं है। हम आपसे बस इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि उस वृंदावन के वृंदावन में इतनी हमारी आशा है, हमारी अभिलाषा है कि उस वृंदावन में त्रिगुण लता होकर के हमारा जन्म हो, और आप लोगों की जो श्री चरण कमल की धूल है, वह धूल हमारे मस्तक के ऊपर पड़े। इतनी ही प्रार्थना है। भाव नहीं चाहते हैं, उस रस को नहीं चाहते हैं। आपके चरण धूली बस हमारे मस्तक में पड़ जाए, इतना ही चाहते हैं, और बिल्कुल कुछ नहीं चाहते हैं। तो सोचो, जो उद्धव जैसा, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, साथ में रहने वाले हैं, और जिनको परम ज्ञान प्राप्त, ऐसे उद्धव भी उस गोपी भाव को नहीं मांग रहे हैं, खुद को असमर्थ घोषित करते, उनकी चरण धूलि की प्रार्थना कर रहे हैं। और आज जगह जगह में गोपी बन करके लोग डोल रहे हैं, और गोपी बन करके सोच रहा है कि हम गोपी हो जाएंगे, शास्त्र की उल्लंघन करके हम गोपी हो जाएंगे। बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो ऐसा भाव के नाम पे जो ये पाषंडता चल रहा है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो गोपी भाव इतनी उत्कृष्ट भाव है, जिनके लिए मुनि ऋषि आदि भी उस भाव की प्रार्थना करने के लिए डरते हैं, कि वो भाव ऐसे अद्भुत विचित्र हैं, इतने उत्कृष्ट है कि हम उनके लायक भी नहीं हो पाए। तो जब उद्धव जी जैसे महाज्ञानी महाभक्त इस प्रकार से बात कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं कि उस भाव को मांगे भगवान से कि उस भाव को मिल जाए। तो हम तो यही विलासा करते हैं कि श्री जी आपकी जो सेवक, इसीलिए श्रीमन महाप्रभु क्या कहते हैं कि गोपी भरत पद कमल दाशानुदास भवितास में भूय, कि श्री युगल सरकार आपके चरण कमल के जो दास है, दास के भी जो दास है, उनके ही चरण कमल की सेवा मिल जाए, यही हमारे लिए उत्कृष्ट है, यही हम चाहते हैं।
और कुछ नहीं। हम तो उन्हीं के दास होना चाहते हैं, क्योंकि हम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि साक्षात आपकी सेवा करे, साक्षात आपकी दास्यता हमें मिल जाए। तो उन कृपा के और दृष्ट कृपा के और सभी जो भक्त होते, जो प्रेमी होते, वो उन उन कृपा उन महाजनों की कृपा पाने के लिए सदा ही निबद्ध करके रहते कि कब वहाँ महाजन हमारे ऊपर कृपा कर देंगे ताकि हमारी कल्याण हो जाए। ऐसे भाव प्रतीत भक्त में होते हैं, जो प्रेमी भक्त होते हैं। और उत्पात के लिए तो कुछ भी नहीं मानेंगे, वो स्वयं ही कहेंगे हम सिद्ध होगा एक दिन में, तो शास्त्र नहीं मानेंगे, उल्लंघन करेंगे। तो जैसी जैसी जिनकी मति है उनको भगवान उस प्रकार से ग्रहण करते हैं। आज समय भी हो चुके हैं, काल श्री भगवान के नाम संस्करण भी कर लेंगे हम लोग। श्री ठाकुर जी का नाम संस्करण काल होगा, वो लीला का हम आस्वादन करेंगे। मृत भक्षण लीला है, श्री गोस्वामी पाद ने क्रम से उसका वर्णन किया है। तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर शितनत प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री विष्णु जी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय। अपनापन गुरु गोविंद की जय। बोलो गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर शितनत प्रेमानंदे हरि हरि बोल।